जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को ग्रामर का टॉपिक वॉइस के बारे में डिस्कस करूंगा। वॉइस जो 10वीं और 12वीं में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो वॉइस को आप आसानी से समझ लेंगे और वीडियो के अंत में आपको मैं 40 एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया हुआ हूँ। उस 40 के 40 क्वेश्चन को आप आसानी से चेंज कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस की उत्पत्ति जो हुई है 1862 में हुई है। वॉइस होता क्या है, वॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वॉइस का फुल फॉर्म जो होता है वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट, आई से आइडेंटिफी, सी से कॉमन और ई से इरर। तो क्रिया और कर्म की सहायता से समान गलतियों को पहचानना ही क्या कहा जाता है, वॉइस कहा जाता है। तो वॉइस के लिए कुछ रूल्स और कुछ कंसेप्ट जरूरी है, तभी कोई ट्रिक काम करेगा। तो वॉइस में सबसे ज़रूरी है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचानना। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, तो आई सब्जेक्ट रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट में, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर। उसी तरह ऑब्जेक्ट में मी दिया रहेगा तो उसका सब्जेक्ट बनाइएगा तो आई, अस दिया रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसका सब्जेक्ट बनाना है तो वी बनाना है। उसी तरह आपका कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। क्यों कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही प्रधानता होती है। तो इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप कंप्लीटली याद रखिएगा। अब चलिए वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इम्पोर्टेंट ऑफ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो पैसिव वॉइस इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ राम का प्रधानता है और यहाँ इसी का पैसिव बनाया गया है, ए लेटर इज राइटन बाय राम। तो यहाँ ए लेटर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो रूल्स ऑफ चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या कहता है, यही एक रूल्स है जो किसी प्रकार के वॉइस दिया जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। दूसरा नंबर में हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वर, उसको मैं बताऊंगा कब इज लगेगा, कब वाज लगेगा, कब क्या लगेगा। उसके बाद तीसरा बेर क्या लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना होता है, वर्ब 3। पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा इसमें वर्ब 3 का ही प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस लिखेंगे। चौथा में क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। वर्ब 3 के बाद क्या लिखना है आपको, बाय लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखें। अब एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए रूल्स 1 में अब कब इज, आर, एम लगाएंगे, कब वाज, वर लगाएंगे, कब हैज, हैव लगाएंगे, इसको जानेंगे। तो रूल्स 1 में कह रहा है कि सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब 1, वर्ब 5, डू, डज दिया रहेगा तो वहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखना रहेगा वहाँ इज, आर, एम लिखिएगा। तो इज, आर, एम सिंगुलर होता है, इज जो होता है सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, एम भी सिंगुलर होता है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल देखिए, राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ सबसे पहले नियम क्या बोले थे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए मैंगो। तो ए मैंगो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना। तो ए मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो इज। उसके बाद वर्ब 3 लिखना, तो इट का वर्ब 3 ईटेन। उसके बाद बाय लिखेंगे, तो बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो राम सब्जेक्ट है तो राम नेम नो चेंज होता है, नाम चेंज नहीं होता है, बाय राम हो जाएगा। तो राम इट्स ए मैंगो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। यू गो टू मार्केट, तो मार्केट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम किया, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो
मार्केट का मार्केट ही ना होगा, तो मार्केट उसके बाद मार्केट सिंगुलर हो जाएगा तो इज गॉन, गो का वर्ब थ्री गॉन, उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो मार्केट इज गॉन बाय यू। और दो चार एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है शी टीचेज अस, तो अस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का वी, अभी के साथ आर लगता है तो वी आर, और टीच का वर्ब थ्री टॉट, वर्ब थ्री के बाद हमको बाय लिखना होता है तो बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो सी का हर हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, आई हेल्प देम, तो दे आर हेल्प्ड बाय मी, तो दे का देम का दे हो जाएगा, दे के साथ आर, उसके बाद हेल्प का हेल्प्ड, उसके बाद बाय लिखेंगे वर्ब थ्री के बाद, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और एग्जांपल देखिए, जैसे सेंटेंस के शुरू में डू डॉज दिया रहेगा, तो जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो डू शुरू में दिया है तो इज को शुरू में या आर को करना होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट कोई भी खेल होता है सिंगुलर होता है तो वहाँ इज लिखिएगा, तो इज को यहाँ शुरू में कर दें क्योंकि डू शुरू में किया है, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। उसके बाद डॉज रानी एविज यू, तो डॉज शुरू में है तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ आर लगता है तो आर शुरू में कर देंगे तो आर यू एव्यूज बाय रानी। और एग्जांपल देखिए, अब रूल्स डू कहता है कि सेंटेंस का अंतर अगर आपको इज आर एम के साथ वर्ब फोर लगा रहेगा तो वहाँ केवल आपको इज आर एम वहीं रहेगा, चेंज नहीं करना है, केवल आपको इज आर एम के बाद बेइंग लगा देना है। जैसे एग्जांपल देखिए, दे आर लुकिंग फिल्म, तो ऑब्जेक्ट फिल्म हो गया तो फिल्म खेल देखना जो है, फिल्म जो होता है सिंगुलर होता है तो इज लगाएंगे, तो फिल्म इज आर एम के बाद बीइंग लगा देना है। उसके बाद लुक का वर्ब थ्री लुक हो जाएगा लुकिंग का, उसके बाद बाय लिखेंगे वर्ब थ्री के बाद, उसके बाद दे का देम लिखेंगे। उसके बाद आई एम बीटिंग देम, तो दे का दे का जो होता है दे हो जाएगा, उसके बाद दे के साथ आर वेइंग, उसके बाद बीटेन, बीट का क्या हो जाएगा बीटेन, उसके वर्ब थ्री के बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। उसके बाद अब और देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है आर यू डूइंग दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट हुआ तो दिस वर्क सब्जेक्ट बना दिए, तो दिस वर्क जो है सिंगुलर हो गया तो यहाँ इज लगाएंगे, तो इज दिस वर्क बेइंग डन बाय यू। उसके बाद क्या करें, इज सी गोइंग टू पटना, पटना हो गया तो पटना शहर है तो सिंगुलर हो गया, तो इज पटना बेइंग गॉन बाय शी। उसके बाद और देखिए जो है, उसके बाद सेंटेंस थ्री रूल्स कहता है कि सेंटेंस का अंदर जो है हैज हैव के साथ वर्ब थ्री दिया रहेगा, तो वहाँ हैज हैव के बाद आपको क्या करना है, बीन लगा देना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। उसके बाद यू हैव बॉट ए न्यू कार, तो ए न्यू कार हैज बीन बॉट बाय यू। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के आधार पे मैं आपको 40 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इस 40 सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव बनाइए, आप निश्चित ही वॉइस सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।